नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 पर डिस्कस करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। हमारे पास दो वर्ग हैं, इनके क्षेत्रफल का योग 468 मीटर वर्ग मीटर दिया हुआ है। हमारे पास दो वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफल का योग 468 है। यदि उनके परिमाप और इनका परिमाप का अंतर 24 दिया है, 24 मीटर दिया है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी वर्ग की हमारे पास चारों भुजा बराबर होती है। तो वो कह रहा है कि इन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन वर्गों की भुजाएं मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज हमने ज्ञात करनी है उसी को मान लेते हैं। तो माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर व दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। अब हमारे पास इस वर्ग की भुजा x होगी और इस वर्ग की भुजा y होगी। अब इनका क्षेत्रफल का योग, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग दे रखा है और परिमाप का अंतर। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप उन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो उनका परिमाप हो जाएगा, और क्षेत्रफल तो भुजा गुणा भुजा। तो ये तो पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा, हमारे पास पहले वर्ग की भुजा x है और वर्ग की कितनी भुजाएं होती है, 4। तो 4 से हम उसको गुणा कर देंगे तो ये 4x हो गया। और दूसरे वर्ग का परिमाप, और दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा हमारे पास, दूसरे वर्ग की भुजा है y मीटर। तो क्या हो जाएगा, 4y। अब परिमाप हो गया नंबर 1, क्योंकि इनका अंतर दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है क्षेत्रफल। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, तो ये हो जाएगा x का x स्क्वायर वर्ग मीटर व दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y का स्क्वायर वर्ग मीटर। तो हमारे पास पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y वर्ग का स्क्वायर प्रश्नानुसार। अब सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भाई इनके परिमाप का अंतर 24 है। तो हमारे पास पहले वर्ग का परिमाप है 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप है 4y और दोनों का अंतर है 24। तो ये हमारे पास समीकरण बन जाती है। तो यहाँ 4x माइनस 4y बराबर 24 है। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस y और बराबर 6। ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 बन गई। दूसरे नंबर पे क्या कर रहा है, उनके क्षेत्रफल का योग। तो क्षेत्रफल हमारे पास है पहले वर्ग का x स्क्वायर और दूसरे वर्ग का y स्क्वायर और दोनों का योग है 468। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन गई। तो अब हमारे पास समीकरण 2 बन गई। तो अब हम इसे विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते, हम इसे क्यों प्रतिस्थापन से करेंगे, क्योंकि यहाँ x माइनस वाई बराबर 6 और यहाँ है x स्क्वायर। तो यहाँ हमें एक पक्ष बराबर करना पड़ता है, तो हम इसको x स्क्वायर से करेंगे तब ये होगा।
तो हमें ये प्रतिस्थापन विधि से आसान रहेगा, जो हमने अध्याय तीसरे में पढ़ा था। तो आइए करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो हम समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण 1 से, और हमारे पास समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इस x की वैल्यू समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहां लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हमारे पास है x का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर बराबर 468। या x की वैल्यू हमारे पास है 6 जमा y, तो x की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा 6 प्लस y और इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 468। अब हमारे पास ये 6 जमा y का स्क्वायर है, तो अब ये हमें a प्लस बी के वर्ग के फार्मूले से खोलना पड़ेगा। और a प्लस बी का फार्मूला हमारे पास होता है, a प्लस बी का वर्ग होता है हमारे पास a की 2 प्लस b की 2 जमा 2ab, ये फार्मूला हो। तो आइए खोलते हैं। तो a बराबर हमारे पास 6 है और b बराबर हमारे पास y है। तो 1 का स्क्वायर में 6 का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर जमा 2 गुणा a, 1 की जगह 6 है, गुणा y जमा y का स्क्वायर बराबर 468। अब हमारे पास हो गया 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 प्लस y का स्क्वायर जमा 6 दूनी 12y जमा y का स्क्वायर बराबर 468। अब y और y हमारे पास हो गया 2y का स्क्वायर जमा 12y और जमा 36 बराबर 468। अभी 468 हम पक्षांतरण कर लेंगे इसका। तो 2y का स्क्वायर जमा 12y जमा 36, ये दूसरी तरफ से इधर आएगा तो 468 बराबर 0। अब 468 में से घटाएंगे 36, हमारे पास बचेगा 2 और यहाँ 3, 432। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y का स्क्वायर प्लस 12y माइनस का 432 बराबर 0। अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण बनती है, पर अब इसको छोटी करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। ये हम हमारे पास 2y 2 छीकी 12 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छीकी 12, 216। तो अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण बनेगी कि y का स्क्वायर जमा 6y माइनस 216। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। y का स्क्वायर जमा 6y माइनस 216। तो हमें अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx जमा c से तुलना करते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 6 है और c की वैल्यू है 216, घटा के 216। a और c की गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा घटा का 216। अब इस घटा 216 के हम ऐसे 2 फैक्टर बनाएंगे, मींस 2 ऐसी संख्याएं बनाएंगे जिनकी गुणा घटा की 216 हो और जोड़े और घटाएं तो जो y का गुणांक है, और y का गुणांक हमारे पास है 6, जोड़े और घटाएं तो क्या हो 6। तो अब इसके ऐसी 2 क्या होंगे, 18 गुणा में 12। अगर हम 18 और 12 को गुणा करते हैं तो ये हो जाते हैं 216। और हमें तो जमा के चाहिए तो हम 18 जमा के रखेंगे और माइनस के 12 जमा माइनस 12। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, 18 और 12 की गुणा करते हैं, माइनस 12 की गुणा करते हैं तो घटा के 216 हो जाते हैं। और 18 में से हम
जमा करते हैं माइनस के 12 तो हमारे पास 6 बचते हैं। तो हमारे पास इस संख्या इसके दो फैक्टर बन गए 18 और -12। तो करते हैं y का स्क्वायर जमा में 18y माइनस 12y और घटा 216 बराबर 0। अब हमारे पास इसमें से y कॉमन निकल गया तो यहां बचा y प्लस 18 और यहां से माइनस का 12 कॉमन ले लिया तो यहां बचा y प्लस 18 बराबर 0। अब हमारे पास हो जाएगा y प्लस 18 और y माइनस 12 बराबर 0। ये हो जाएगा y जमा 18 ब्रैकेट y माइनस 12 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण y का स्क्वायर जमा 6y माइनस 216 के ये फैक्टर है। अब हम इन दोनों के अलग अलग बराबर 0 रख लेते हैं। तो हमारे पास y जमा 18 बराबर 0 और दूसरा है y माइनस 12 बराबर 0। तो y बराबर ये 12 जमा का आ गया और ये y बराबर क्या हो गया माइनस का 18। तो हम y का मान क्या लेते हैं, क्योंकि भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती तो ये हो जाएगा हमारे पास, परंतु -18 संभव नहीं है क्योंकि भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती। अतः y बराबर हमारे पास हो गया 12। जो हमने दूसरे वर्ग की भुजा मानी थी तो हमारे पास दूसरे वर्ग की भुजा आ गई। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये y का मान हम पहले वर्ग x की वैल्यू और ज्ञात करनी है हमने। तो हमारे पास समीकरण है x माइनस वाई बराबर 6 बराबर 1। यह समीकरण 1 है। तो x माइनस वाई बराबर 6 समीकरण 1 है। तो हम इस y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। रखने पर और y समीकरण हमारे पास x माइनस वाई बराबर 6। अब यहां y की वैल्यू रख देते हैं तो x y की जगह हमारे पास 12 है तो 12 बराबर 6। ये हो गया x बराबर 6, ये दूसरी तरफ जाएगा तो जमा का हो जाएगा 12। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 18। तो हमारे पास x बराबर क्या आ गया 18। तो हमने जो पहले वर्ग की भुजा मानी थी x, तो हमारे पास अतः पहले वर्ग की भुजा हमारे पास होगी 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा हमारे पास हो जाएगी 12 मीटर। ये हमारे इसके आंसर है, पहले वर्ग की भुजा। और वो कह रहा था कि भी दोनों के परिमाप का अंतर, अगर हमें इस सवाल की जांच करनी है कि हमारा सवाल सही है या गलत, तो क्या करते हैं हम, ये इनके परिमाप का अंतर कितना है हमारे पास 24, या समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं x बराबर कितना है हमारे पास 18 और y बराबर 12 है। तो इन दोनों को घटाते हैं हमारे पास 6 बचता है। इसका मतलब ये हमारा सवाल ठीक है। तो हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।